खबर तफसील से। जनूबी कश्मीर में जिला शोपिया के मलूरा इलाके में फौज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर में अब तक एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है। मलूरा में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला के बाद इलाके का मुहासरा किया गया। बाद में तलाशी कार्रवाई के दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। इलाके में फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। यहां मजीद मिलिटेंट के मौजूद होने का खदशा भी है। इनकाउंटर के पेश नजर जिले में इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई। उधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला पुलवामा के लरू इलाके में मिलिटेंटों की एक कमीन गाह को तबाह किया है। लरू गांव में कल रात मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। आज सुबह तक जारी रही इस तलाशी कार्रवाई में फोर्सेज ने यह कामयाबी हासिल की है। फोर्सेज ने लरू गांव के एक रिहायशी मकान के एक कमरे में बनाई गई मिलिटेंटों की कमीन गाह को तबाह कर दिया है। कमीन गाह से कुछ असलहा और गोला बारूद के अलावा मिलिटेंटों की जानिब से इस्तेमाल में लाई जाने वाली दिगर चीजें भी बरामद हुई हैं। फोर्सेज ने इसे अहम कामयाबी करार दिया है। इस हवाले से चंद मकामी अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर और खास तौर पर वादी में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस बीच आज सीडी अस्पताल श्रीनगर में एक कोरोना मरीजा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रहनेवारी की मरीजा का कल टेस्ट मुस्बत पाया गया था। इस दौरान वादी में आज मजीद 19 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। इनमें अनंतनाग से 8, पुलवामा से 2, बारामुल्ला से 5 और कुपवाड़ा से 1 और शोपिया से 3 हैं। यूटी में वायरस मुतासर अफराद की तादाद 565 हो गई है। उधर 176 अफराद मरीज सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज भी हुए हैं। 8 अफराद अभी तक इस वायरस की वजह से फौत हुए हैं। इस बीच वादी कश्मीर में भी लॉकडाउन लगातार जारी है। सड़कें और बाजार सुनसान हैं। दुकानें व दिगर कारोबारी इदारे बंद हैं। जरूरी अशिया वाली दुकानों को सुबह और शाम में कुछ वक्त के लिए खुलने की इजाजत दी जा रही है। इस बीच इंतजामिया ने हेल्थ सर्वे भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिए हैं। तो जम्मू इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन के नफाज को यकीनी बनाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, ताहम जरूरी अशिया की फरोख्त करने वाली दुकानें खुली थीं। शहर की सड़कों पर चंद निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त भी देखी गई। लॉकडाउन के नफाज को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाए गए हैं। सिर्फ पास रखने वालों को ही शहर में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। इंतजामिया ने सिर्फ उन लोगों को पास जारी किए हैं जो जरूरी खदमात से जुड़े हुए हैं, यानी एसेंशियल सर्विस से जुड़े हैं, जिन्हें इमरजेंसी में घरों से बाहर निकलने की जरूरत पेश आ रही है। और अब खबर लद्दाख से। लद्दाख में कोरोना वायरस के आज 2 केस सामने आए हैं। दोनों मरीजों ने हाल ही में ईरान का दौरा किया था। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रेगजन संफल ने बताया कि यूटी में मजमूई केसेस की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। मिले थे, जिसमें से 2 रिजल्ट हमारे संकू एरिया है जो कारगिल में सुरू वैली में आता है, उसमें पॉजिटिव आए हैं। दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स है और इमीडिएटली उन्होंने उनको आइसोलेट किया है। और उनकी 11 जो उनके इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स है जिसको कि हाई रिस्क कैटेगरी में लाया जाता है, उनको भी हम लोगों ने आइसोलेट किया है। और 18 लोगों को लो रिस्क में है, उनको हम लोगों ने स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में रख के उनका भी हम लोगों ने सैंपल्स लिए हैं। ये जो अभी लेटेस्ट केस आया है, उनका अराइवल जो है दिल्ली से ले वो 29 फेब है। इतने देर के बाद आना थोड़ा सा अजीब बात ज़रूर है। तो इस ऐसे केसेस को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रेफर कर रहे हैं। बट जो हमारे जो कंटेनमेंट एरिया है, क्योंकि ये लोग कंटेनमेंट एरिया के अंदर ही आते हैं, तो हमारा मानना है कि स्प्रेड बहुत ज़्यादा उनका नहीं हुआ होगा। हम लोगों ने करीब 112 लोगों का सैंपल्स लिया है बोगदम एरिया में और कल करीब 100 के लगभग लिए थे। इसी बीच छुशोत योकमा एरिया है, वहाँ से कल हम लोगों को करीब 170 सैंपल्स हम लोगों ने लिए हैं। टोटल आज हम लोगों ने करीब 250 सैंपल्स एनसीडीसी दिल्ली भेजा। वहीं आने वाले वक्त में कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में मजीद इजाफा हो सकता है, लेकिन अवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में दरमानदा कश्मीरियों, ताजिर, तलबा और मजदूर की घर वापसी के लिए सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल इनको कोई बड़ी राहत नहीं मिल सकती। इन बातों का इजहार डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पॉल ने आज न्यूज 18 उर्दू के नुमाइंदे याहिया सुल्तान के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने आज कुपवाड़ा का दौरा किया। यहाँ की जो प्रिपरेशंस है वो प्रिपरेशंस के हिसाब से जो है इवन केसेस बढ़ भी जाती है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आना कोई ये नहीं है बात, पर से ये नहीं है कि ख़राब है। उसमें ये पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन पर्सन है जो पॉजिटिव पर्सन है, ताकि
उनके कॉन्टैक्ट्स आइसोलेट कर सके, उनकी हेल्थ की केयर ले सके। रियासत में जो है कश्मीरी तलबा, ताजिर, मजदूर फंसे हैं, तो उन्हें वापस अपने घरों में लाने के लिए किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं? JNK में लगभग जो है 56,000 बाहर के लेबरर है, माइग्रेंट लेबरर है, और हमारे JNK के लोग भी बाहर लगभग 27,000 के करीब लोग हैं, उसमें से 15,000 से ज़्यादा वैली के लोग हैं। अब इतने बड़े पैमाने पर अगर आप मूवमेंट करने लगेंगे तो लॉकडाउन का पर्पस डिफीट हो जाएगा। अब प्रयास हमारा यही है कि जो मेन डिफिकल्टीज है खाने की और रहने की, उसको एड्रेस करें। जिला कुपवारा की अगर बात करें कि यहाँ लगभग 2200 कॉल आए हैं जो कुपवारा के लोग बाहर रुके हुए हैं उनके, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे राब्ता करती है और उनके प्रॉब्लम्स हल करने का प्रयास कर रही है। ट्रांसपोर्ट के जरिए कोरोना वायरस फैलता है, तो डेफिनेटली आपकी वहाँ जो रह रहे हैं वहाँ डिफ़िकल्टीज़ तो है, लेकिन अगर हमें दोनों में से एक चूज़ करने का अगर कहा जाए, डिफ़िकल्टीज़ और कोरोना वायरस, तो डेफिनेटली कोई भी जो है डिफ़िकल्टीज़ को, मुसीबत को कुछ एक दिन के लिए डेफिनेटली चूज़ करेगा। हो सकता है 3 मई के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई कोई एडवाइजरी आ जाए, उस हिसाब से आगे के कोई इकदाम लिए जाएंगे। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की डेफिनेशन वही है कि जब आपको सोर्स पता नहीं चलता है। हमारे यहाँ जितने भी केसेस है, लगभग 400 से ज़्यादा केसेस वैली में गई हुई है, कोई भी एक भी केस नहीं है कि जिनमें कि हमें उसका सोर्स नहीं पता चला है। हर एक केस का हमें सोर्स पता चला है। इसके चलते जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है यहाँ अभी भी नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली केसेस बढ़ सकती है। आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन हमने प्रिपेयर रहना चाहिए। हमने होप्स करना चाहिए बेस्ट के लिए, लेकिन प्रिपेयर रहना चाहिए वर्स्ट के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरीके से तैयार है वर्स्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए। उधर LOC पर 5 दिन की खामोशी के बाद आज फिर पाकिस्तानी इश्ताल अंगेजी देखने को मिली। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ के कस्बा और केरनी सेक्टर में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की। फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्ताल अंगेजी का करारा जवाब दिया। इस बीच किसी जाने नुकसान की खबर नहीं है। इलाके के लोगों ने बंकरों में पनाह हासिल की। बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, एक जंग जैसा समय है यहाँ। किरनी, शाहपुर, इस्लामाबाद, मंदार जो है कस्बा, ये लगा आप देखो ना सामने, इस वक्त भी आपके नज़र आ रहा है कि पूरा दिन हो गया है। पहले वक्फा से थी, इस टाइम जो है ये 3-4 घंटे से बहुत शदीद गोलाबारी हो रही है। तो इसलिए जो है ये हम लोग डरे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं, सब घरों में बंद हैं। कोई हल हो या जो भी हो, एक बार हो। सर बहुत परेशानी और लोगों को परेशान हुए, माल मवेशी हैं मारे गए, लोगों के मकान डैमेज हो गए, बहुत नुकसान हुआ है सर। ना हमें इधर कोई सहूलत है ना कुछ है। माह मुबारक में पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल गोलाबारी से सरहदी इलाकों के लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि पहले ही कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से वो काफी मुश्किलात से दो चार हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने राजौरी के नौशहरा सेक्टर में सरहद पर वाक़े आखिरी गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए लोगों ने कहा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए माह रमजान में भी घरों में ही इबादत करते हैं, मगर गोलाबारी से इन्हें घरों में भी सुकून नहीं है। लोगों का कहना है कि इफ्तार, तरावी और सहरी के वक्त कई मरतबा पाकिस्तान ने फायरिंग की है। यहाँ माल मवेशी का काफी नुकसान भी हुआ है। लोगों ने कहा कि इस्लाम अमन और सलामती का दर्ज देता है, मगर पाकिस्तानी फौज इसके बरक्स काम कर रही है। हम राजौरी जिला के सरहद के आखिरी गांव पोखरनी में मौजूद हैं। ये आप साइन बोर्ड देख सकते हैं, ये आखिरी गांव है, 0 किलोमीटर पोखरनी, यानी ये आखिरी गांव है। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है। और आखिरी गांव में रमज़ान के इस पाक महीने में ये लोग किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से इनकी सहरी होती है, किस तरह से ये इफ्तारी करते हैं। उधर से पाकिस्तान की तरफ से भी गोलियां जो हैं वो दागी जा रही हैं। नुकसान सहने के बावजूद भी ये लोग सरहद पे बिल्कुल डटे हुए हैं और भारतीय फौज का पूरा साथ जो है वो दे रहे हैं। लॉकडाउन भी चल रहा है, मगर पाकिस्तान की तरफ से जो दरअंदाजी हो रही है, फायरिंग हो रही है, वो बहुत ज्यादा हो रही है। हमें इस फायरिंग की वजह से इतना खौफ और डर है। एक तो हम मस्जिदों में नमाज जो है कोरोना वायरस की वजह से हमने ये जो अपनी दूरी है वो बना कर रखी है। दूसरा ये बात है कि हमारे यहाँ पर घरों में हम इबादत करते हैं, इस वक्त फायर होता है, घरों में बैठे भी डर महसूस होता है, हमारे बच्चों को भी डर महसूस होता है। पर तो हमें यहाँ पे बॉर्डर पे फायरिंग का बहुत बड़ा यहाँ पे डर है।
हम तो ना तो इस माह रमजान में एक तो हम अपनी इबादत नहीं सही ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि एक तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो हमें पालन करना है। दूसरे नंबर हम अपने घरों में तो हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से आए दिन डेली, ये नहीं कि कोई एक दिन, डेली यहाँ पे फायरिंग होती है। मुबारक का महीना है, इसके अंदर अगर हम तरावी पढ़ते हैं उस वक्त भी जो गोलाबारी शुरू होती है हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आपस में इत्तेफाक होना चाहिए, और जो दोनों मुल्क हैं ये, तो हम यही चाहते हैं कि इनके अंदर आपस में इत्तेफाक होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, सुबह शाम गोलाबारी होती रहती है। रमजान के इस पाक महीने में ये लोग इबादत करते हैं और किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जो है वो की जाती है, और किस तरह से कोरोना वायरस और पाकिस्तान दोनों का मुकाबला जो है वो ये लोग किस तरह से डट के जो है कर रहे हैं। राजौरी के आखिरी गांव पुखरनी से न्यूज 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। एलजी के एडवाइजर फारूक खान ने आज राजौरी का दौरा किया। फारूक खान ने कोरोना वायरस की वजह से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल और उसके लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने पीजी कॉलेज में कायम करदा क्वारंटाइन मरकज और वहां सैनिटाइजेशन टनल का मुआयना किया। फारूक खान ने न्यू ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नमूनों की जांच के मरकज का भी जायजा लिया। एडवाइजर ने सीएमओ को हिदायत दी कि होम क्वारंटाइन किए गए अफराद पर नजर रखी जाए। बाद में डाक बंगला राजौरी में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें अशिया जरूरिया की दस्तियाबी और तकसीम के अमल पर तबादले ख्याल किया गया। न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए फारूक खान ने कहा कि यूटी में बहुत जल्द 4G इंटरनेट खदमात बहाल की जाएंगी। एडवाइजर ने मुसलसल सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान को निशाना बनाया। ये सारे जो इश्यूज हैं ये डिस्कस होते हैं सीनियर लेवल पे। ये समझा जाएगा कि इस मुगल रोड को इस वक्त खोलना जायज़ नहीं है तो शायद कुछ दिन नहीं खोले, और अगर ये समझा गया कि नहीं इस तरीके से अगर बंद रखा तो इसी तरह लोग चोरी छुपी आने की कोशिश करें, तो फिर हो सकता है हम ऐसा भी डिसीजन लें कि उसको खोला जाए। सर, क्या 4G रिस्टोर किया जाएगा, कब तक किया जाएगा, इस बारे में कुछ डिसीजन लेंगे? इसका भी रिव्यू हो रहा है। अगर रिव्यू होते होते 2G तक रिस्टोर हो गया तो आगे का भी होगा। हमारे पड़ोसी को बहुत मरतबा मार खाने के बाद भी अकल नहीं आई, और इस वक्त जिस वक्त सारी दुनिया इस वायरस से जूझ रही है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी उन गलीज हरकतों में लगा हुआ है। हमारी फोर्सेस जो हैं वो चुप करके नहीं बैठ रही, वो इनका पूरी तरह से जवाब दे रही हैं, और उनको जो इस वक्त भी जो उनको भुगतना पड़ रहा है वो शायद उनको कुछ अकल दिलवा दे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।